हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आइए अपठित काव्यांश की ओर हम आपको काव्यांश 2 की ओर ले चलते हैं। हमने अपठित काव्यांश में कल पढ़ा था शुभ्र किरीट हिमालय तेरा। अब हम दूसरे पद्यांश की ओर चलते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या दो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। और 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। बैठे पढ़ते रहे छंद अन्य के प्यारे प्यारे। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। उठा नहीं सागर से। उठी अधीर दधक परुष की। उठी अधीर दधक परुष की आग राम के सर से। सरयन के सिंधु दे धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। आ गिरा शरण में। सिंधु देहे धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। चरण पूज दास्ता ग्रहण की बधा मूड बंधन में। बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन समपूज्य उसी का।
संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। यहां ये सारा दृष्टांत महाभारत से संबंधित है। विश्वता में धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए सरसैया पर पड़े हुए और उपदेश दे रहे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि क्षमा सोभूति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको का जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इन दिवस तक पंत मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर दरक पौरुष की आग राम की सर से। सिंधु दे उधर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सस पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन सम पूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपको युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, आपको युद्ध करना चाहिए, निराश हताश नहीं होना चाहिए। क्षमाशीलता का भाव, आप क्षमाशीलता का भाव रखना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप क्षमाशील प्रवृत्ति के हो, आप अपने कौरव भाइयों को क्षमा कर रहे हो। तो उसका दृष्टांत देते हुए अभिष्पिता में कहते हैं कि क्षमा उस सर्प को ही शोभा देती है, क्षमाशीलता का भाव उस सर्प को ही शोभा देती है जिसके पास गरल हो, अर्थात जिसके पास जहर हो। अर्थात पौरुष युक्त व्यक्ति को ही क्षमाशीलता का भाव शोभा देता है। क्षमा तो वही कर सकता है जो शक्तिशाली होता है, जिसके अंदर ताकत होती है, बल होता है, दूसरे को जीतने का अधिकार होता है, दूसरे को डराने का भाव होता है। अरे उसको क्या, जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, ऐसे सर्प को क्षमाशीलता का भाव शोभा नहीं देता। जो दंतहीन है, विषहीन है, विनम्र है और सरल है, विनम्र सहज और सरल भावना वाले व्यक्ति को क्षमाशीलता का भाव शोभा नहीं देता। जो किसी को भयभीत नहीं कर सकता, जिससे कोई डरे नहीं, वह किसी को क्या क्षमा कर सकता है। उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है कि भीष्मपिता में उदाहरण देते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, 3 दिन तक समुद्र के किनारे भगवान श्री राम विनती करते रहे और कहते रहे कि हे समुद्र देवता, हमें लंका में जाने के लिए रास्ता प्रदान कीजिए। और उसकी प्रशंसा में विनम्र पूर्वक मीठे मीठे छंदों को, प्यारे प्यारे का मतलब मीठे मीठे मधुर छंदों का उच्चारण करते रहे और उसके गुणगान करते रहे। लेकिन किसके कारण? क्षमाशीलता के भाव के कारण वे विनम्रता को धारण करते हुए सरल और सहज बन करके और समुद्र के सामने हाथ जोड़कर 3 दिन तक आसन लगाते हुए, अनुनय करते हुए, विनम्रता से प्रार्थना करते हुए और पूजा अर्चना कर रहे थे कि हे समुद्र देवता, प्रसन्न होइए और हमें लंका में जाने के लिए रास्ता दे दीजिए। लेकिन उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, जब उसके जवाब में एक शब्द भी समुद्र से नहीं आया, तो राम का धैर्य खो गया, अधीर हो गए और उनकी पौरुष की आग अर्थात योद्धा का स्वरूप का भाव जाग उठा और उनके तीर से आग उगलने लगी, अर्थात अग्निबाण उन्होंने धारण कर लिया। अग्निबाण को देखते ही सिंधु दे धर त्राहि त्राहि करता आग्रा शरण में। समुद्र देव त्राहिमाम मुझे बचाओ प्रभु, मुझे बचाओ प्रभु, ऐसा कहता हुआ मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में आकर गिर पड़ा और उनके चरण की वंदना करते हुए श्री राम की दास्ता ग्रहण की और वह मूर्ख श्री राम के उस शक्ति के बंधन में बंध गया, अर्थात उनका गुलाम बन गया। तो हे युधिष्ठिर, सच में पूछना चाहते हो
तो बल में ही, तीर में ही, ताकत में ही विनम्रता की प्रकाश बसाया हुआ है, विनम्रता का भाव बसा हुआ है। संधि वचन समय को जो सीखा, जिसमें शक्ति विजय की, जो विजय प्राप्त करने की ताकत रखता है, सच में तो संधि का भाव वही उत्पन्न कर सकता है, वही संधि कर सकता है। संधि का कमजोर व्यक्ति के द्वारा संधि करने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो युधिष्ठिर, दुर्योधन से संधि की आशा मत कीजिए, जो है कमजोर है, आप ही संधि कर सकते हो। इस प्रकार का ये भाव है। तो आप अब ये बताइए कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। इसका हो सकता है, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आंसर लिखिए, उपर्युक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, पूरा उत्तर दिया करो। उपयुक्त काव्यांश का क्या है? शक्ति की पूजा। दो कभी नहीं लिखते, आपको एक लिखना है। कैसे लिखना है? या तो ये लिखो, या और उसकी विजय। मैं आपको ये विकल्प दिया है दो का, लेकिन आपको अपने होमवर्क में एक ही लिखना है। परीक्षा में भी एक ही लिखना है। और क्या लिखना है? शक्ति की पूजा या पौरुष की विजय। क्वेश्चन नंबर 2, उक्त किस गुण की विजय बताई गई है? तो उत्तर रहेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में। अब यहां पर कौन से गुण का भाव प्रकट किया गया था? यानी विजय प्राप्त करने की शक्ति या पौरुष या पराक्रम। ठीक है, तो ये लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद्यांश में क्षमाशीलता का और पौरुष के गुणों की, शक्ति के गुण विजय बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा किसको सुशोभित करती है? क्षमा किसको सुशोभित करती है? आंसर लिखेंगे आप, जिस मनुष्य की विजय प्राप्त करने की शक्ति, जिस मनुष्य की विजय प्राप्त करने की शक्ति और पराक्रम होता है,
पराक्रम होता है उसी को विजय प्राप्त करने की शक्ति और पराक्रम होता है उसी को क्षमा सुशोभित करती है। आज का गृह कार्य लिख लीजिए। उक्त अपठित काव्यांश को प्रश्नोत्तर सहित गृह कार्य में कीजिए। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको अगले पद्यांश की ओर ले चलते हैं। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत देते हैं। नमस्कार।